इतनी सुंदर दुनिया, इतनी सुंदर जिंदगी, सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन यह अब नहीं रहा। मानो हमारी सुंदर दुनिया को किसी की बुरी नजर लग गई है। इस धरा पर रोगों का कहर टूट पड़ा है। इस दुनिया में कई तरह के रोग हैं जिनसे हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते रहते हैं। कभी कभी हम हमारी सेहत पर ध्यान नहीं देते, तो कभी कभी हम हमारी सेहत की वजह से किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। ब्लड प्रेशर और शुगर तो मानो अब हर किसी के आधार कार्ड पर ही छप जाएंगे। लेकिन इन सब में अग्र है कैंसर, जिसका नाम सुनकर ही दिल बैठ जाता है, जो मरीज को जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता, बस रोज थोड़ा थोड़ा मारता जाता है। साल 2003 में 7,70,230, 2021 में 7,90,202 और 2022 में 8,08,558 मरीजों की मौत कैंसर से हुई है। और आंकड़े तो यह भी बताते हैं 2023 में लगभग 20,10,120 लोग कैंसर जैसी भयावह बीमारी से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व के 20% कैंसर के मरीज भारत में हैं। आमतौर पर कैंसर का इलाज करने के लिए सर्जरी यानी प्रभावित अंगों को शरीर से काटकर निकालना, केमोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी, रेडिएशंस, इम्यूनोथेरेपी और स्टीम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी की जाती है। आज वर्तमान परिस्थिति में इंसान का ऐसा कोई अंग नहीं है जो कैंसर से प्रभावित न हुआ है। इनमें से लगभग सारे ही उपचार मरीज पर अपने दुष्प्रभाव छोड़ जाते हैं, जैसे कि थकान, बाल झड़ना, कभी न भरने वाले जख्मों के निशान, खाने पीने की दिक्कतों जैसी तकलीफों से मरीज जूझता रहता है। बीमारी से ज्यादा बीमारी के इलाज से हार जाता है, मानो जीने की उम्मीद ही छोड़ बैठता है। इतना ही नहीं, कैंसर का इलाज सस्ता भी तो नहीं है। आम आदमी की तो कमर ही टूट जाए, लेकिन कैंसर थोड़ी ना अमीरी और गरीबी देख कर आता है। ये तो दिहाड़ी मजदूर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक को परेशान कर देता है। दुनिया के कई देश कैंसर के नए नए उपचार खोजने में लगे हैं। इसी दौरान भारत में की गई एक ऐतिहासिक खोज सामने आई है। इस मशीन का नाम है साइटोट्रॉन, जिसका मूल इजाद बेंगलोर में हुआ है। और यह तकनीक मरीजों की सेवा के लिए महाराष्ट्र के नासिक में भी उपलब्ध है। पूछिए कहां? नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट, एक भव्य अस्पताल, कैंसर के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया। एक बहुत बड़ा नाम, जिसे डॉक्टर संजय पाटिल जी चला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वास्थ्य हमारी कामना, यही लोगों लेके हम आप सभी की यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, गए 40 साल से हम हार्ट संजीवनी सेंटर एंड मल्टी मेडिकल रिसर्च ग्रुप की तरफ से हार्ट वाले पेशेंट्स को उपचार देते आए हैं। जिनको ब्लॉकेजेस होते हैं उनको बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी टाल के हम नॉन इन्वेजिव सेक्टर में इन लोगों को ट्रीटमेंट अभी तक देते आए हैं। मुझे विशेष आनंद होता है कि गए 40 साल से इस देश में, देश के बाहर से काफ़ी लोग, हजारों लोग यहाँ आके ट्रीटमेंट लेके गए, दैट टू बी सक्सेसफुली। आपको आज जो कुछ मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जिस तरह से हमने हार्ट के बारे में नॉन इन्वेजिव सेक्टर में काम किया है, उसी तरह से हमने अभी कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दुर्दम्य बीमारी को उपचार देने के लिए हमने एक नया तंत्र लाया है। इस तंत्र का नाम है QMRT, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी। इसका शॉर्ट नेम है साइटोट्रॉन। इसके जरिए हमने 2 बीमारी को ट्रीटमेंट देना शुरू किया है।
2 अक्टूबर 2022 में हमने इसकी शुरुआत की है। इसका नाम है नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट, जो नासिक में हमने शुरू की है। इसमें हमने कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे बीमारी को उपचार देना शुरू किया है, दैट टू बी नॉन इन्वेजिव। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कैंसर में इस दुनिया में नॉर्मली सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन से उपचार दिया जाता है। उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑपरेशन करते हुए, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो आपको उसको बदलने के लिए एडवाइस किया जाता है, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसी तरह से इन दो बीमारियों को हम यहाँ जो ट्रीटमेंट देते हैं, इस ट्रीटमेंट में नॉन इन्वेजिव सेक्टर को यूज़ किया जाए। ये हमारा जो साइटोट्रॉन का ट्रीटमेंट है, ये आप ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी वैसी बात है। तो हार्ट के साथ साथ कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो बीमारी ऐसी है कि इस दुनिया में लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इन तीनों बीमारी से परेशान होने वाले लोगों के लिए हमने यहाँ एक संजीवनी मंत्र ही हमने तैयार किया है। ये बात अगर हम बोले तो इसे डेफिनेटली आपने एडमायर करना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रसेन संजय पाटिल, डायरेक्टर ऑफ हार्ट संजीवनी सेंटर्स, नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर संजय पाटिल और डॉक्टर विजय पाटिल पिछले 40 साल से हार्ट पेशेंट्स, हृदय रोगी, इनको ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं। हृदय के ट्रीटमेंट के साथ साथ अक्टूबर 2022 से हमने नई ट्रीटमेंट शुरू की है, जिसका नाम है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन ये ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस और कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायी है। साइटोट्रॉन ये मशीन दो बीमारियों के लिए काम करता है। एक है कैंसर, जिसको कर्करोग बोलते हैं, और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। मुझे ये कहने में आनंद हो रहा है कि ये साइटोट्रॉन मशीन इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर राजा विजय कुमार, जो बेंगलोर से है, उन्होंने बनाया है और इसे US FDA ने एज अ ब्रेक थ्रू डिवाइस नामांकित किया है। ये मशीन भारत का तीसरा और महाराष्ट्र में पहला मशीन है। मुझे इस बात की खुशी है कि मरीज़ भारत भर से नासिक में साइटोट्रॉन ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से इलाज लेके खुश होके जा रहे हैं। ये साइटोट्रॉन मशीन 2 पार्ट्स में बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बेड और इस बड़े मशीन को गैंट्री बोलते हैं। इस गैंट्री में टोटल 9 एक्सिस होते हैं। इन 9 एक्सिस द्वारा पेशेंट का डोज डिसाइड किया जाता है, जो हम कंट्रोल यूनिट से डिसाइड करते हैं। साइटोट्रॉन मशीन RFQMR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। RFQMR मतलब रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस RFQMR टेक्नोलॉजी के अंडर 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक रीजनरेशन और दूसरा डीजनरेशन। रीजनरेशन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा डीजनरेशन जो हम कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैंसर इस बीमारी में जो सेल्स, जिसे हम मैलिग्नेंट सेल्स या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, जो ग्रो होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, इसे डीजनरेशन प्रोटोकॉल यूज़ करके हम वो सेल्स को स्टॉप करने का या उसे मारने का काम करते हैं। इसी तरह रीजनरेशन प्रोटोकॉल हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या अन्य हड्डियों के बीमारी के लिए करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जॉइंट, जो बॉडी के छोटे या बड़े जॉइंट्स, जिसमें बढ़ते उम्र के कारण जॉइंट में जो कार्टिलेज है, जिसका थिकनेस कम हो जाता है, वो थिकनेस बढ़ाने का काम ये साइटोट्रॉन मशीन करता है। जैसे बाकी कैंसर के उपचारों में रेडिएशन यूज़ करते हैं या कीमोथेरेपी से जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, मुझे बताने में आनंद हो रहा है कि साइटोट्रॉन ट्रीटमेंट ये पेनलेस, बिना रेडिएशन के और बिना सर्जरी के दी जाती है, जिससे कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस इन दोनों पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन यूज़ होता है, इस साइटोट्रॉन मशीन में
रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, बल्कि इस मशीन में जो मैग्नेटिक गन्स इंस्टॉल किए हैं उस मैग्नेटिक गन से एक मैग्नेटिक वेव्स जो तैयार होते हैं, वो वेव्स कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार के लिए मदद करते हैं। फायदे: असह्य दर्द से छुटकारा, रोजाना लिए जाने वाले पेन किलर को बंद करवाता है, दूषित पेशी तथा गठान को बढ़ने से रोकता है, जिससे बीमारी का फैलाव रोका जाता है। बहुत से मरीजों में संभाव्य दूषित पेशी और गठान फैला नहीं होता। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई विषाक्तता नहीं है। एक साथ अनेक गठान तथा दूषित पेशियों को एक्सपोजर मिलता है। किसी भी तरह की शल्य क्रिया तथा आक्रामक चिकित्सा का सम्मेलन न करते हुए पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव चिकित्सा पद्धति है। QMRT यह किसी भी अन्य चिकित्सा के लिए पूरक है। QMRT के बाद भी अन्य चिकित्सा जैसे सर्जरी या साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट अपना प्रभाव तथा कार्य सुचारू रूप से करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस। फायदे: असह्य दर्द से छुटकारा, रोजाना किए जाने वाले पेन किलर को बंद करवाता है, कार्टिलेज रिपेयर से बीमारी और दर्द को बढ़ने से रोकता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हड्डियों की कार्यक्षमता बढ़ाता है और हड्डियों की भंगुरता यानी टूटने की संभावना को कम करता है। जो सर्जरी के लिए अयोग्य हैं, ऐसे मरीजों के लिए प्रभावी पर्याय है। यह चिकित्सा पद्धति रोगी के जीवन शैली को बेहतर बनाती है। चिकित्सा पूर्व जांच, फुल बॉडी पेट स्कैन, MRI टेस्ट तथा प्रोटॉन डेंसिटी डाटा, सतह संगठन तथा लक्ष्य निर्धारण के लिए CT गाइडेड, सरफेस मार्किंग और टारगेट मार्किंग। चिकित्सा के लिए अयोग्य, दुर्धर बीमारी से ग्रसित, ऑक्सीजन तथा अन्य लाइफ सपोर्ट पर अवलंबित मरीज, दिमागी बीमारी से ग्रसित मरीज, गर्भावस्था, मरीज जिन्हें श्रवण यंत्र तथा कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए गए हों, ज्यादा देर तक जो मरीज लेट नहीं सकते हैं, मरीज जिन्हें कार्डियक पेसमेकर, बायोस्टिम्युलेटर, न्यूरोस्टिम्युलेटर लगाए गए हों, MRI में वर्जित हो ऐसे इम्प्लांट्स, मैग्नेटिक इम्प्लांट्स, इलेक्ट्रिक इम्प्लांट्स तथा मरीज की जांच दौरान डॉक्टर्स द्वारा वर्जित हों, ऐसी किसी भी परिस्थिति में मरीज के लिए यह तकनीक कारगर नहीं है। कैंसर की स्थिति जो ग्रथित स्वरूप या गठान स्वरूप ना हो, जैसे ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा, इन सारी स्थितियों में साइटोट्रॉन थेरेपी उपयुक्त नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजया संजय पाटिल, डायरेक्टर ऑफ हार्ट संजीवनी सेंटर। मैं पिछले 35 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। ये जो साइटोट्रॉन ट्रीटमेंट के बारे में अभी आपने सुना, तो ये इसके साथ में हम कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। पेशेंट लगभग 30 दिन के लिए हमारे यहाँ रहता है, तो 30 दिन में पेशेंट का पॉजिटिवनेस बढ़े और पेशेंट और टेंशनलेस हो या उनका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा बना रहे, इसलिए हम लोग आयुर्वेदिक रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इनका भी सहारा लेते हैं। और ये तीनों ट्रीटमेंट से हमारी जो मेन ट्रीटमेंट है उसको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा पेशेंट्स के जो बर्थडेज है, जो एडमिट पेशेंट्स हैं, उनके बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरी हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और जो त्यौहार पूरे साल भर में आते हैं, 26 जनवरी से लेके ईद और रहो या रक्षाबंधन रहो, दिवाली, दशहरा, ये सब त्यौहार हम पेशेंट के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हमने यहाँ रह के उनको सिखाए हैं कि योगा मेडिटेशन के लिए कैसा सुबह होके तैयार होना है। और हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमने अभी तक जैसे हम पूरे साल में
पूरे उम्र भर हमने जो कुछ खुद के लिए जो समय नहीं निकाला, तो अभी हम निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से हमारी लाइफस्टाइल करके हम जी सकते हैं। ये उनको यहाँ महसूस कराना हमारा अच्छा काम हमें लगता है। और जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, समझो अच्छे ऑडियोज़ हम उनको सुनाते हैं, टेंशन फ्री होने के लिए कैसा जीवन चलना चाहिए, और उनके साथ में थोड़ा ज़ीरो ऑयल कुकिंग का भी मैं शो करती हूँ कि खाने में भी कैसे हमने बदल करने चाहिए। आप कम से कम ऑयल यूज़ करके और खाने में अच्छे बदल करके कैसे हम डे टू डे लाइफ कैसे हम शेड्यूल कर सकते हैं, ये भी हम थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं। उसके साथ में हम फ्री में डेंटल चेकअप पेशेंट्स का करवा लेते हैं कि पेशेंट की जो दांतों की अवस्था होती है कभी कभी तो इतना ख़राब होती है कि उसकी वजह से पूरा पेशेंट को डाइजेशन प्रॉब्लम्स और सब पेट के विकार रहते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट फिर इतना सक्सेसफुल नहीं होता कि जो बाकी बीमारियों के साथ पेशेंट आते हैं। तो हमारी वही कोशिश रहती है कि मेन बीमारी के साथ बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से उनका सब बाकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो। दोस्तों, मैं इस विषय के साथ साथ मैं आपको अपील करता हूं कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मित्र परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या आपके इलाके में अगर ऐसे कोई बीमार पेशेंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप जरूर नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट की जानकारी उनको दे दीजिए, इसका एड्रेस दे दीजिए ताकि उनको भी हमारे साथ कांटेक्ट करने में सुलभता आएगी। धन्यवाद। नेक्टर द कैंसर इंस्टीट्यूट से संपर्क के लिए 8087999500 तथा 8766409882 पे संपर्क करें।